दोस्तों, आज मैं आपके लिए पश्चिम बंगाल की पेटनी की एक ऐसी भयानक और खौफनाक कहानी लेकर आया हूं ना। इस कहानी में रोमांच भी है, डर भी है और एक बार के लिए आपका भी दिमाग घूम जाएगा। ये कहानी सच्ची है, इसीलिए मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के रहने वाले कुंदन की। अब कुंदन एक छोटे से घर में रहा करता था और हमेशा से उसका सपना था कि वो एक बड़ी जमीन खरीदे और उस पर खेती करना शुरू कर दे। उसके दादाजी के पास एक बड़ी जमीन हुआ करती थी जहां पर वो खेती किया करते थे, लेकिन उसके बाद कुछ कर्ज लिया और वहां कुछ ऐसी दुर्घटना भी उनके परिवार में हो गई थी जिस कारण उन्हें वो जमीन बेचनी पड़ गई। और कुंदन का हमेशा से सपना रहा कि मैं फिर से एक बड़ी जमीन खरीदूंगा और वहां पर खेती करना शुरू कर दूंगा। इसीलिए वो गांव-गांव जाकर अपना कुछ दवाई वगैरह का सामान बेचा करता था और उससे अब ठीक ठाक कमाई होने लगी थी, लेकिन उसे ये काम पसंद नहीं था। भरी धूप में उसे घूमना पड़ता था। कभी कभी पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी जाना पड़ता था और इसमें थकान भी बहुत ज़्यादा होती थी और उसे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। उसे तो खेती पसंद है, लेकिन ज़मीन खरीदने के लिए उसने कुछ रुपए जोड़ लिए थे और उसके बाद अपने गांव से एक दो गांव आगे कुछ ज़मीन ऐसी थी जिस पर कभी खेती की नहीं जाती थी, लेकिन वो ज़मीन काफ़ी सस्ती मिल रही थी क्योंकि एक खास कहानी उस ज़मीन के साथ जुड़ी हुई थी। जो उस बड़ी सी ज़मीन का मालिक हुआ करता था ना, किसी ज़माने में आगे गांव में एक हवेली थी, वहाँ रहा करता था और कहते हैं वो हवेली अब भूतिया है, वहाँ पर कोई रह नहीं सकता और रात को भूतों की आवाज़ें आती हैं। वहाँ पर किसी ने उस ज़मीन को खरीदा नहीं था, तो एक हिस्सा अब कुंदन खरीद सकता था और कुंदन ने सोचा जब मैं ज़मीन का एक हिस्सा खरीदूंगा उसके बाद बाकी लोग बाकी हिस्सों को खरीदना शुरू कर देंगे और मुझे भूतों से डर लगता है, तो मैं आगे उस हवेली के पास तो जाने वाला नहीं। कुंदन ने पूरा प्लान बना लिया। अब जितने रुपए उसके पास थे ज़मीन उतने की मिल रही थी, लेकिन फिर भी जान पहचान लगाई। जो गांव का मुखिया था उसे कहा कि कुछ डिस्काउंट करवा दीजिए, थोड़ी सस्ती करवा दीजिए, बात कीजिए। ऐसे करके कुछ कम में उसे वो ज़मीन मिल गई और जल्दी जल्दी रजिस्ट्री हो गई। बस उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं इस ज़मीन पर खेती करूँगा, सब्जी लगाऊंगा और सब्जी कई बार 3-4 महीने में लग जाती है तो उसे बेचूंगा, फिर नई सब्जी लगाऊंगा अलग तरह की, यानी गर्मियों वाली गर्मी में लगाऊंगा, सर्दियों वाली सर्दी में। फसल वगैरह का काम मैं करने वाला नहीं। ज़मीन काफ़ी बड़ी थी, कह सकते हैं आधा एकड़ के करीब। अब यहाँ पर जब वो खेती करने की तैयारी शुरू कर रहा था, उस ज़मीन पर पहले तो हल डालना था ताकि मिट्टी थोड़ी नरम हो पाए। एक दिन इसमें लग गया और उसके बाद अब थोड़ी सब्जी जो थी बीज लगा दिए गए। कुछ दिनों में बीज निकल आए थे और एक दिन जब कुंदन उस जगह पर गया और वहां जाकर उसने देखा कुछ पौधे सब्जी के खराब हो चुके थे। शायद कोई जानवर होगा जो रात के वक्त यहाँ आकर गया होगा और उसे खाकर भी गया होगा या वैसे ही चलकर गया, जिससे ये सब्जी के पौधे खराब हो गए। अब उसे लगा कि रात के वक्त मुझे थोड़ी रखवाली भी करनी होगी। उसने चारों तरफ कुछ कटीली तारें जो खरीद पाया, कुछ रुपए बचे थे उसे लगाया, लकड़ी के कुछ हिस्से लगाए ताकि जानवर उस खेत के अंदर ना आ पाए। अब इस तरह एक दिन उसने देखा थोड़ी सब्जी फिर से खराब थी। उसे लगा अब रात के वक्त रखवाली करनी होगी और वैसे भी अब सिर्फ रखवाली का काम है और कोई काम तो बचा नहीं, तो मैं रात को यहाँ आ जाया करूँगा, रखवाली किया करूँगा। अब गांव-गांव भटकने का काम नहीं है। रात के वक्त तो धूप भी नहीं होती, गर्मी भी कम लगेगी और यहाँ बैठे तो रहना है, कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। लेकिन पहली रात थी जब वो यहाँ पर रुका था, वैसे दिन के वक्त ही आया करता था। तो पहली रात एक खटिया लेकर आया था ताकि थोड़ी आंख लग गई तो यहाँ खेत के बीच में वो सो जाएगा। इस बार खटिया लगाई हुई थी, खाने की कुछ चीज़ें लेकर आया था। रोटी ज़्यादा माँ से बनवाई थी, उसके बीच प्याज रखा हुआ था। ऐसे खा रहा, उसे एक औरत नज़र आई जो खेत के बाहर जो बाकी ज़मीन थी उस पर झाड़ियाँ वगैरह ही लगी हुई थी, ज़्यादा कुछ लगा हुआ नहीं था। वहाँ चलती हुई उसे नज़र आई। अब उसने साड़ी पहन रखी थी और ज़्यादा दूर तक देखा नहीं जा सकता था क्योंकि खाने में उसका ध्यान था, लेकिन उसे इतना लगा कि कोई औरत चल कर जा रही है। चलो मुझे क्या, जहाँ भी जा रही हो उसका जो भी राज हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये मेरा खेत है, बस मेरे खेत में कोई ना आए, मुझे उससे परेशानी होगी। तो जो कुंदन था वो अपने खेत में बैठा रहा, देखता रहा।
कुछ समय बाद उसे वही औरत वापस जाती हुई नजर आई, लेकिन अब खेत के काफी करीब से निकली थी। अब एक तरफ लाइट लगी हुई थी। आज चांद की रोशनी में करीब से नजर भी आ रहा था कि वो औरत गर्भवती थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी। अब ब्लाउज के नीचे से साफ बड़ा पेट नजर आ रहा था। उसे लगा ये गर्भवती औरत इस तरफ क्या करने गई थी और इतने समय में ये वापस आ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे इसके शरीर पर मिट्टी लगी हुई हो। कुंदन ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। उसे लगा चलो मुझे क्या, हर किसी के अलग राज होते हैं। मैं किसी के गांव में आकर उनके राज ऐसे पर्दाफाश उन पर करना नहीं चाहूंगा, तो मैं अपने खेत में बैठा रहूंगा। अब दूसरी रात भी उसने देखा कि वो औरत वहीं से निकलकर आगे की तरफ जा रही। अब उसे पहचान हो गई कि लंबे से बाल हैं, कोई लाल पीले रंग की उसने साड़ी पहनी हुई है, बड़ा सा पेट है, गर्भवती है। मोटी नहीं थी, गर्भवती थी। देखता गया, वो औरत आगे की तरफ गई और कुछ समय बाद वापस आई। जाते वक्त उसके कपड़े साफ थे, आते वक्त कपड़े साफ नहीं थे, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। अब 2-3 रातों तक जो कुंदन था ये सब देखता रहा, और एक रात उसे लगा देखूं तो सही ये औरत जाती कहाँ पर है। वैसे ये मेरा काम नहीं है, मेरे खेत के बीच से तो निकल कर नहीं जाती, लेकिन फिर भी देखूं तो सही। मैं तो खेत के दूसरी तरफ ही जाऊंगा और अपनी ज़मीन पर ही रहूंगा, किसी की ज़मीन पर नहीं जाने वाला, तो इससे किसी को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके वो चलते चलते आगे की तरफ गया। वो औरत काफ़ी आगे से निकल रही थी, लेकिन अपने खेत से वो इतना देख सकता था कि वो कहाँ पर जा रही है। चलते चलते अपने खेत से दूसरी ज़मीन पर पहुंचा कि किसी को क्या ही पता लगेगा, मैंने ये ज़मीन खरीदी है, कह दूंगा मैं इस ज़मीन को भी खरीद चुका हूँ, अगर कोई गड़बड़ हुई तो। उस औरत का वो पीछा करने लगा। उसने देखा आगे जाकर ज़मीन पर एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ से थोड़ी दूरी पर वो औरत इस तरह गई, पहले पेड़ के पास गई, फिर पैरों को देखने लगी और नापने लगी। ऐसे ऐसे देखते देखते उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, जैसे हम जगह को नाप रहे हों कि इतनी दूरी पर जाना है। जब वहां पर पहुंची, गोल गोल घूमी और नीचे से एक फावड़ा उठाया, फिर मिट्टी को खोदने लगी। जोर जोर से मिट्टी को खोद रही थी, और ये साफ नजर आ रहा था कुंदन को कि ये गर्भवती औरत ऐसा क्यों कर रही है, इससे इसे परेशानी हो सकती है, तो ये करती है ये यहाँ पर। चलो देखते हैं आखिर इसके बाद ये क्या करेगी, ये खड्डा क्यों खोद रही है। तो कुंदन देखता रहा। वो औरत खड्डा खोदती रही। मिट्टी काफ़ी ज़्यादा लग चुकी थी, जो उसके कपड़ों पर भी लग चुकी थी, लेकिन लगभग 45 मिनट वो खड्डे को खोदने के बाद उसने जो मिट्टी थी वापस डालना शुरू कर दी। निकाला तो कुछ नहीं, लेकिन मिट्टी वापस डालती गई, और उसके बाद फावड़ा अच्छे से मारा। आसपास की मिट्टी को भी ऐसे बनाया कि कोई पहचान कर ही ना सके। आसपास बंजर ही तो ज़मीन थी। अब कोई दिन के वक्त वहां पर आता तो पता चलता ही नहीं कि किसी ने खड्डा भी खोदा होगा। और साफ नजर आ रहा था कुंदन को, ना कुछ निकाला गया है ना कुछ डाला गया है। खड्डा खोदा, वापस भर दिया। कसरत करने के लिए आती है, कुंदन ने एक बार तो सोचा, क्योंकि फावड़ा रखकर वो वापस जाने लगी। गर्भवती औरत उसी रास्ते से निकलकर गांव की तरफ गई, और कुंदन हैरान, भाई ये करती क्या है, खड्डा खोदा, या ऐसा तो नहीं इसे पता चल गया कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ, इसीलिए इसने खड्डा खोदा बहाना लगाने के लिए। वैसे ये पागलपन है, खड्डा खोदा वापस मिट्टी डाल दी, शायद मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए ये किया गया है। दोबारा पीछा करूंगा, लेकिन इस बार चालाकी से। जो कुंदन था अगली रात फिर से तैयार था, लेकिन खटिया उसने एक तरफ पेड़ के पीछे लगाई हुई, ताकि हर किसी को लगे जो भी यहाँ पर आए कि यहाँ आज रात कोई नहीं है। जो वो लालटेन अपने पास रखता था उसे भी बुझाया हुआ था, इसीलिए पूरे अंधेरे में, लेकिन आगे कुछ रोशनी थी। तो जब वो औरत निकल कर जा रही, कुंदन थोड़ा घूमकर और रास्ते से उसका पीछा करने लगा, दूर से देखने लगा, और उसे पता था कि वो औरत कहाँ जा रही है। हो सकता है उस पेड़ के पास जाए, खड्डा खोदे, या हो सकता है किसी से मिलने के लिए जा रही हो। चालाक है, कोई बात नहीं, मैं उससे ज़्यादा चालाक हूँ। कुंदन पीछा करता गया, और उसने देखा इतने दूर से पेड़ के पास वो औरत ऐसे पैर रख के ज़मीन को नाप रही थी। आगे उसी जगह पहुंची, फावड़ा उठाया, खड्डा खोदने लगी। दूर से जो कुंदन था देखता गया, बिना आवाज़ किए उस पेड़ के काफ़ी करीब तक पहुंचा, और उसके बाद उसे लगा कि ये औरत सच में खड्डा खोदने के लिए आती है, कसरत करने के लिए आती है, और वो भी 11 बजे। ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई कारण तो होगा। आखिर ये औरत ये सब क्यों करती है? ऐसा ना हो कि यह जगह भूतिया हो और मुझे जो नज़र आ रहा है वो कोई भूत हो। वैसे भी आगे जो हवेली है उसके बारे में कहानियाँ तो सुनाई जाती हैं। तो जो कुंदन था दूर से देखता रहा, लेकिन मन में एक सवाल था जिसका जवाब वो ढूंढना चाहता था। उसे जवाब मिल नहीं पाया, तो वो वापस आ गया। वो औरत आगे से निकलकर चली गई। अगले 3-4 दिनों तक
जब वो औरत खेत के पास से निकलती, कुंदन सोचने लगता, फिर से जा रही है वहीं पर खड्डा खोदने के लिए, फिर मिट्टी डाल देगी, वापस आ जाएगी। इससे से मिलता क्या है? ये कसरत का कौन सा तरीका है? अगर कसरत करनी ही है तो घर के आसपास ये कर सकती है। गर्भवती है, ऐसा करने से ऐसा ना हो इसे गर्भपात हो जाए, इसका बच्चा जो पेट में है वो गिर जाए, ऐसा ना हो। या जानबूझकर ये करने के लिए आती है, लेकिन उसके तरीके तो और भी हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था आखिर कोई इस तरह खड्डा क्यों खोदेगा। समझ से बाहर था सब कुछ। तो जो कुंदन था उसे लगा मैं किसी से ये सवाल करके देखता हूँ, किसी ना किसी को जवाब तो पता होगा। अब आगे वाले गांव में जहाँ से मैंने ये ज़मीन खरीदी है, वहाँ का मुखिया भी जब रजिस्ट्री करवानी थी वहाँ पर आया था। उससे काफ़ी बातें की थी। अब अच्छा दोस्त तो नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा इंसान है, मुझे जवाब तो देगा। जिसके बाद जो कुंदन था अगले दिन मुखिया के पास गया। वैसे ही इस बारे में वो बात करना नहीं चाहता था। अब कुंदन एक अच्छा इंसान था, वो नहीं चाहता था कि किसी को बदनाम करे। अब हो सकता है उस गर्भवती औरत का किसी के साथ चक्कर चल रहा हो और उसे अब ये डर है कि कुंदन जो नई ज़मीन खरीद चुका है उसे इसके बारे में पता ना चल जाए, तो बेवकूफ़ बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, या कारण कोई और भी हो सकता है। तो कुंदन ने मुखिया से बात घुमाकर सवाल पूछा। कुंदन ने कहा कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो ज़मीन है, इतने एकड़ की ज़मीन है, इसके जो मालिक हैं, जैसा आपने बताया था कि वो इस हवेली में रहा करते थे, फिर कुछ घटना हुई थी जिसके बाद बाकी जो बचे थे वो तो विदेश चले गए, लेकिन इस ज़मीन का वो ना तो इस्तेमाल करते हैं और हवेली भूतिया है। लेकिन ये जो ज़मीन है ये तो भूतिया नहीं है ना, जैसा आपने कहा था। मुखिया ने कहा हाँ बिल्कुल, ये भूतिया नहीं है, यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं होती जिससे किसी को नुकसान हो, लेकिन हवेली के आसपास या हवेली के अंदर लोगों को नुकसान हुआ है। शुरू में कुछ चोर आए थे जो हवेली के अंदर गए थे, 2 चोर मारे गए थे। 2 ने बताया अंदर हुआ क्या था। अंदर एक काले रंग का साया था जिसने 2 लोगों को मारा था उनके सामने, और चोर खुद को जेल पहुंचाना चाहते थे। कह रहे थे हमने ये सब नहीं किया था, जो अंदर हुआ हमने आंखों से देखा। पुलिस ने यकीन नहीं किया और कत्ल का केस उन दोनों पर डाला गया था जो कि चोर थे। उसके बाद भी ऐसी घटनाएं हुई। गांव के कुछ लोग हवेली में जाकर, बंद पड़ी है, दरवाज़ों पर घुन लग चुका है तो कुछ चीज़ें चुराई जा सकती हैं। अब रात के वक्त जो भी उस हवेली के अंदर जाता जख्मी होता, चोटिल होता, या उसे ऐसा कुछ नज़र आता जो बहुत डरावना होता, तो गांव में ये किंवदंती फैल गई कि हवेली से दूर रहे। लेकिन इस ज़मीन के आसपास कुछ लोग आए, उन्हें ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ, ना तो कोई चोटिल हुआ ना कोई डरा। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? जब मुखिया ने ये कहा तो कुंदन ने कहा वैसे ही मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब आप वादा कीजिए कि जो बात मैं करूँगा आप किसी को बताएंगे नहीं। मुखिया घबरा गया कि कोई बड़ी बात ना हो। मुखिया ने कहा बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो मैं किसी को नहीं बताऊँगा? आखिर इतनी बड़ी बात क्या हो सकती है? तो जो कुंदन था उसने कहा देखिए, अब मुझे लगता है कि जो ये ज़मीन है ना, इसके आसपास कोई लड़का लड़की मिलने के लिए तो नहीं आते। मुखिया कहने लगा मुझे बताओ अगर ऐसी बात है। कुंदन ने कहा देखिए, मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। अगर आपको मैं कुछ और बताऊंगा तो आप किसी और से ये बात नहीं कहेंगे। मैं किसी का घर बर्बाद भी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे शक है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा भी नहीं है, सिर्फ शक है। उसके बाद कुंदन ने कहा मुझे एक गर्भवती औरत नजर आती है, कई बार खेतों के आसपास जाती है। मैंने पीछा करने की कोशिश की, मेरे गलत इरादे नहीं थे, ये मत समझिए कि मैंने गलत इरादों से पीछा किया था। मैं जानना चाहता था मेरे इस खेत के आसपास वो औरत क्या करने आती है। तो मैंने देखा वो खड्डा खोदती है, मिट्टी भरती है। मुझे लगता है शायद मुझसे डर कर ये करती है या उसका चक्कर चल रहा है। क्या आप पता लगा सकते हैं? अब मुखिया ने ये कहा कि देखो, गाँव में गर्भवती औरतें तो बहुत सारी हैं। अब मैं किसी पर शक करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं कुछ पूछताछ करवा सकता हूं। अब ऐसे नहीं कहूंगा कि किसी का चक्कर चल रहा है, रात को गर्भवती औरत किसी से मिलने आती है। मैं ऐसा करूंगा सर्वे की तरह, कितनी गर्भवती महिलाएं हैं और वो महिला कैसी दिखती थी। तो जो कुंदन था उसने कहा उसकी लाल पीली साड़ी होती है, कभी कभी साड़ी का रंग बदला हुआ होता है। अब साड़ी ही पहनती है, हर बार मैंने देखा है। पेट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे हेल्दी सेहतमंद बच्चा होगा। तो ऐसी कोई औरत लंबे बालों वाली। मुखिया ने 1-2 दिन लगाए। मुखिया ने पता किया कि ऐसी गांव में 1-2 औरतें हैं। तो कुंदन ने कहा कि मैं उससे मिलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे बस इतना पता करना है कि कोई चक्कर चल रहा है, कोई गड़बड़ है उनके परिवार के साथ। मुखिया उसके बाद जब कुछ लोगों से और पूछताछ कर चुका था, ये राज किसी और को बताया, तो मुखिया को ये सुनने को मिला था कि इस ज़मीन पर
पहले भी किसी ने कब्जा करने की कोशिश की थी आगे वाले खेत पर। रात के वक्त उसे एक पेटनी नजर आई थी। अब पश्चिम बंगाल में पेटनी एक प्रेतनी को ही कहा जाता है। संस्कृत का शब्द है, जैसे प्रेत प्रेतनी वैसे ही पेटनी, लेकिन पेटनी की खास शक्तियां होती हैं। मुखिया ने कुंदन को यह कहा, कुंदन जिसके होश उड़ गए कि ऐसा ही हो सकता है कि वो एक प्रेतनी हो, पेटनी हो, जो वहां खड्डा खोदने के लिए जाती है। हे भगवान, मुझे मार न डाले। जैसे उस हवेली में लोग मारे जा चुके हैं, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन मुखिया ने कहा कि इस जमीन पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। कुछ लोगों को ऐसा कुछ पहले नजर आया था जिसकी कहानियां बनाई गई, बाद में तो किसी को नजर नहीं आया, लेकिन हो सकता है वो एक पेटनी ही हो। अब इस बात के बारे में जो कुंदन था किसी और को तो बता नहीं सकता था, तो कुंदन को लगा अब मैं क्या करूं। अब क्या मुझे इस खेत पर खेती करनी चाहिए? करनी तो चाहिए। सारी जमा पूंजी लगा दी है, 7 से 8 साल लगा दिए थे इतने रुपए जोड़ने में कि इससे ज़मीन ले पाता। अब दोबारा से ये काम कर नहीं सकता था और उसे पता था कि ये ज़मीन कोई खरीदना नहीं चाहता। आसपास की इतनी ज़मीन तो पड़ी है, अगर किसी ने ये ज़मीन खरीदनी हुई तो वो ज़मीन खरीदेगा ना। मैं तो घाटे में इस ज़मीन को बेचकर भी नुकसान में रहूँगा, तो मैं क्या करूँ। अब उसने अपने परिवार को ये बताया और उसके माँ बाप ने कह दिया, तुम खेती करते रहना, आगे पीछे डरने की कोई बात नहीं है। तुम ऐसा करो, हनुमान जी की तस्वीर अपने साथ रखो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुंदन उसके बाद हनुमान जी की तस्वीर अपने साथ ले गया और खेतों में ऐसे ही खटिया के पास रखकर लेट जाता। लेकिन वो औरत को अब भी देखता रहता कि पास से गुजर कर जाती है। सच में गर्भवती औरत है, कोई पेटनी तो नहीं। ये जानने के लिए एक दिन उसने हनुमान जी की तस्वीर अपने पास रखी और चलता हुआ उसका पीछा करने लगा। उसे लगा अगर पेटनी भी हुई, यहाँ किसी को नुकसान तो पहुँचाया नहीं है। मैं ऐसा करूँगा, हनुमान जी की तस्वीर आगे रख दूंगा उस पेड़ के पास, उसके बाद यकीनन वो यहाँ से भाग जाएगी। यही करने के लिए उसने पक्का करने के लिए कि अगर तो औरत हुई तो मैं डरा दूंगा, तुम यहाँ पर क्या करने आती हो, मैं गाँव वालों को बता दूंगा। अगर पेटनी हुई तो हनुमान जी की तस्वीर से वो भाग जाएगी। इस तरह जो कुंदन था पेड़ के पास गया, हनुमान जी की तस्वीर रख दी। जिसके बाद वो जो औरत थी ना, वो खड्डा खोद रही, उसने फावड़ा वहीं पर फेंक दिया। काम पूरा भी नहीं हुआ था, फावड़ा फेंक दिया। थोड़ी सी मिट्टी बाहर पड़ी हुई पीछे की तरफ। अब पेड़ को देखने लगी। जो कुंदन था वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ और वो औरत पेड़ को घूरे जा रही, भाग भी नहीं रही। कुंदन को लगने लगा, अरे यार मुसीबत में फंस गया, अब क्या करूं। कुंदन बाहर निकला और वो समझ चुका था कि ये पेटनी तो हो नहीं सकती, हनुमान जी की तस्वीर है सामने खड़ी है तो यकीनन ये गर्भवती औरत है, तो डराता हूँ। कुंदन बाहर निकला और कहने लगा, घूरने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम हर रात यहाँ पर आती हो ये खड्डा खोदने के लिए, तुम्हारा बच्चा गिर जाएगा, तुम्हारी समझ इतनी नहीं है, और मैं ये बात गांव के मुखिया को बता दूंगा। बताओ तुम यहाँ पर क्यों आती हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इशारा करके कहा, खोदने के लिए। इस पर कुंदन ने कहा, खोदने के लिए तुम यहाँ पर आती हो ये मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन खोदती हो फिर मिट्टी को भर देती हो, इससे तुम्हारा क्या फायदा। बताओ यहाँ पर क्यों आती हो। कोई खास काम करने के लिए तो आती ही होगी, तुम मुझे बता सकती हो। मान लो मुझे अपना भाई मानो, तो तुम जो भी बताना चाहती हो मुझे बताओ, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। तब उस औरत ने फिर से इशारा किया खोदने का। इस पर जो कुंदन था थोड़ा सा भड़क गया और कहने लगा, तुम खोदने के लिए क्यों आती हो। अगर सच बताना चाहती हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। उसने इशारा किया खोदने के लिए और ऐसे कहा कि तुम खोदो। इस पर जो कुंदन था भड़क गया और कहने लगा, मैं तुम्हारे जैसा ये पागलपन नहीं करने वाला। तुम खोदती हो मिट्टी भर देती हो, मैं भी ये काम करने लगूंगा और किसी ने तुम्हारे साथ ये करते हुए देखा तो वो कहेगा कि ये औरत भी पागल है, तुम भी पागल हो, और कोई गलत इल्ज़ाम मुझ पर ना लग जाए। मैं ये काम करना नहीं चाहता। उसके बाद वो जो औरत थी वो हवा से ऊपर उठी, जैसे सच में कोई पेटनी हो। ऊपर उठी, बाल लहराने लगे और उसने इशारा किया, नीचे की तरफ इशारा। अब जो कुंदन था घबरा गया। हनुमान जी की तस्वीर वहीं पर, भागा वो तो, उसे अपनी जिंदगी बचानी थी। पीछे मुड़कर देखा, वो पेटनी वहीं पर खड़ी थी। कुंदन को दूर से हाथ देकर इशारा कर रही, बुलाना चाहती थी, लेकिन कुंदन तो भागकर खेत में आ गया। अब खेत से दूर कहाँ जाता, सांस रुकी रही उसकी। लगभग 1-1.5 घंटे बाद वो औरत वापस आई, खेत के बेहद करीब।
अब जो कुंदन था उसे लगा वो गया। भागूं या नहीं भागूं, भागूं या नहीं भागूं, यह तो डरती नहीं। अब वो जो पेटनी थी दिखने में कुछ भयानक भी लग रही थी। एक आंख थोड़ी सी बड़ी लग रही, जैसे चेहरा बदला हो, और हवा में इस तरह से उड़ी थी, बाल लहराए थे। ये पक्का था कि पेटनी ही है। उसने खेत के पास हनुमान जी की तस्वीर नीचे रखी और आगे की तरफ चली गई। यानी कुंदन की वो हनुमान जी की तस्वीर जो वहां पर रह गई थी उसे देने के लिए वो आई थी एक पेटनी, एक ऐसी शक्ति जिसे बुरा माना जाता है। हनुमान जी की तस्वीर वापस दे, ये असंभव प्रतीत पड़ता है, लेकिन कुंदन के साथ ऐसा हुआ। कुंदन ने हनुमान जी की तस्वीर रखी सामने और फिर सोच रहा, ये कैसी पेटनी है। हनुमान जी की तस्वीर को छू लिया, उसे कुछ नहीं हुआ, हनुमान जी से डरी नहीं। या वो ऐसी पेटनी है जो नुकसान नहीं पहुंचाती। नुकसान तो मुझे भी नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर वो खड्डा खोद क्यों रही थी। 3-4 दिनों तक वहीं से वो पेटनी निकलती, लेकिन एक बार देखती हुई जाती वो कुंदन को, और कुंदन डरता। लेकिन धीरे धीरे हर रोज वहां समय बिताने के बाद कुंदन का डर खत्म होता चला गया। फिर क्या था, कुंदन का डर जैसे जैसे कम होता चला गया, उसके अंदर हिम्मत बढ़ती चली गई। और एक रात कुंदन चलता हुआ हनुमान जी की तस्वीर साथ लेकर सुरक्षा चाहता था। उसे डर था ये पेटनी ऐसा ना हो उसे बहला फुसला कर मार ही डाले। लेकिन उस पेटनी ने पेड़ के पास खड्डा खोदते हुए खुद को रोककर इशारा किया अब कुंदन की तरफ, और कुंदन जानता था ये पेटनी है। फिर कुंदन कहने लगा, तुम एक पेटनी हो, एक भटकती हुई आत्मा हो, एक प्रेत हो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। उसने फिर से इशारा कर दिया, खोदने का। कुंदन सोच रहा कि खोदने को क्यों कह रही है, खुद भी क्यों खोद रही है, ये भटकती हुई आत्मा है, आखिर ये काम क्यों कर रही है। इस पर वो औरत बार बार खोदने के लिए कह रही, और कुंदन को लगा ठीक है मैं खोदूंगा, लेकिन तुम मुझे नुकसान मत पहुंचाना। वो 4 कदम पीछे हो गई। इशारा किया उसने, कुंदन खोदने लगा, खोदने लगा। कितना खोदूं, उसने इशारा कर दिया। कुंदन खोदता गया, खोदता गया, और इतना खोदने के बाद नीचे वो जो फावड़ा था किसी चीज़ से टकराया। पत्थर होगा या हड्डी। थोड़ा साफ किया, ये कंकाल था, पसलियाँ थी, साफ नजर आ गई। पसलियों का जो आकार होता है उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे ही पसलियों से फावड़ा टकराया, उसने फावड़ा फेंका, डर कर पीछे हो गया। वो जो पेटनी थी उसने हाथ दिया, रुकने के लिए कहा, और उसके बाद जो कुंदन था घबराया हुआ। कुंदन ने कहा, क्या मैं इसे जला दूं, इसे खत्म कर दूं, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। उसने नाम में इशारा किया और करीब आई कुंदन के। कुंदन घबराया हुआ हनुमान जी की तस्वीर पकड़े। उसने कान के पास आकर कहा, यहाँ पर 5 लाशें हैं, 6ठी लाश यहाँ पर लेकर आनी होगी, बस इतना काम कर दो। खड्डा तुमने खोदा है, अब तुम जान गए हो। 6ठी लाश यहाँ पर लेकर आनी है, और वो भी लाश कहीं और दफनाई गई है, उसे यहाँ ला दो, बस हमारा ये काम कर दो। अब जो कुंदन था घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वो जो पेटनी थी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, तो कुंदन का डर थोड़ा कम हुआ। और कुंदन ने कहा, पीछे हो जाओ, यानी तुम मरी हुई हो, प्रेतनी हो, लेकिन गर्भवती हो, तुम्हारी मौत ऐसे हुई होगी। उसने इशारा हाँ में किया। फिर जो कुंदन था उसे लगा इसकी आत्मा को शांति ऐसे मिलेगी, तो उसने पूछा, क्या इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी, तुम हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओगी, किसी को परेशान नहीं करोगी। उसने हाँ में इशारा किया। यानी वो 5 कंकाल थे नीचे, 6ठा कंकाल चाहिए था उन्हें, ताकि ये 6 कंकाल इकट्ठे हो पाते। लेकिन क्यों, ये जानने के लिए उसने सवाल किया, 6ठा कंकाल कहाँ है। और उस पेटनी ने इशारा किया था हवेली की तरफ, वही भूतिया हवेली जहां रात के वक्त कोई जाता था तो नुकसान पहुंचाते थे वो प्रेत जो उसके अंदर थे। कुंदन ने कहा, मैं नहीं जाने वाला, ये तो एक षड्यंत्र है वहां ले जाने के लिए। मैं वहां जाऊंगा और मुझे वो प्रेत, वो शक्ति मार डालेगी। तुम ही हो ना जो वहां सबका कत्ल करती हो। उसने कहा, नहीं, वहां कोई और है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा होगी। इस पर जो कुंदन था उसने कहा, ठीक है, तो मैं वहां पर जाऊंगा, वहां खड्डा खोदूंगा, लाश लेकर आऊंगा दिन के वक्त ठीक रहेगा। उसने कहा, नहीं, तुम्हें अकेले जाना होगा। वो 4 पेटनी जो वहां भटक रही हैं वो तुम्हारी मदद करेंगी, और उन्हें पता है ये एक लाश कहाँ दफनाई गई है, उन्हें पता है। वो तुम्हें रात के वक्त ही मिलेंगी और उस जगह रात के वक्त लेकर जाएंगी। तो कुंदन ने कहा,
इसमें खतरा होगा, कई लोग वहां पर मारे जा चुके हैं, तुम सब मिलकर लोगों को मारती हो ना षड्यंत्र के तहत। उसने कहा नहीं, हम 5 नहीं मारती, जो 6ठी लाश लेकर आनी है वो है कातिल, और उसने हमें भी मारा और वहां अब भी वो कैद है जो सबको मारता है अंदर जाने पर, जो सबको मारता है उस घर के अंदर। कुंदन झगड़ा करने लगा। कुंदन ने कहा, मुझे इस मुसीबत से दूर करो। तुमने खोदने के लिए कहा, मैंने खोदा, वो कह रही मदद करो, हमारी आत्मा को शांति तभी मिलेगी। कुंदन कहने लगा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले ना मिले, मैं भी तुम्हारे साथ भटकने लगूंगा। फिर क्या, तुम भी खड्डा खोदोगी, मैं भी खड्डा खोदूंगा। तुम कहोगी 5 हैं, फिर 6 हो जाएंगी, ऐसे 7वीं लाश को मांगते फिरोगी। मैं मरना नहीं चाहता। उसने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमारा काम कोई नहीं करता, लेकिन तुम में हिम्मत है, तुम डर नहीं रहे, तुम ये काम कर दो, एक आखिरी काम कर दो। इस पर कुंदन को मनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी उस पेटनी को। वो पेटनी उस खेत में आती है, बार बार आती है और वहीं पर रहती है। कुंदन डरता, कुंदन करता तो क्या करता, बैठा रहता खटिया के पास, नीचे सर झुकाकर हनुमान जी की तस्वीर, बाकी मूर्ति भगवान की वो लेकर आया था कि इसे मैं दूर करूं, लेकिन फायदा कोई नहीं हो रहा था। वो हाथ जोड़े होते कि मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। कुंदन को लगा अब क्या ही करूं, उसे लगा रात को जाना होगा। फिर उस पेटनी ने कहा कि मैं उस हवेली के अंदर नहीं जा सकती, तुम्हें जाना होगा, लेकिन 4 पेटनी और भटकती हुई आत्माएं तुम्हारी मदद करेंगी। वो चारों जहां लेकर जाएं, वो लाश वहां पर दफनाई गई होगी, वहां से तुम्हें निकालनी होगी, उसे वहां से निकालो, यहां ले आओ, बस इतना काम है, सबको शांति मिलेगी, सबको। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था अब कुंदन को, लेकिन रात के वक्त ही काम करना था, क्योंकि दिन के वक्त वो भी नजर नहीं आती और उन्हें पता है दफनाया कहाँ गया है। जो कुंदन था खिड़की के जरिए हवेली के अंदर रात के वक्त गया। रात के वक्त अंदर चलने की आवाज आ रही, यह भारी कदमों की आवाज थी, डरावनी। अब उस खिड़की से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। खिड़की खुली, अंदर गया, बाहर निकलने के लिए खिड़की फंस चुकी थी, बंद थी। उसके बाद क्या, वो चीख नहीं सकता था, जैसे उस पेटनी ने कहा था, वो अंदर है, उससे बचकर रहना, बस उससे बचकर रहना। जैसे ही एक जगह कदमों की आवाज दरवाजे के पास आई, पीछे से एक और आवाज आने लगी, एक औरत की, जो बुलाने लगी मेरे पास आओ। तो वो कदमों की आवाज उस तरफ गई। फिर 3 भटकती हुई आत्माएं कुंदन के इर्द गिर्द घूमने लगी और कुंदन का हाथ तीनों ने पकड़ा और कहा, हमारे साथ चलो। अब कुंदन चलने लगा, डरने भी लगा। एक बार तो बेहोश होने लगा था, उसे पता था ये ले जाएंगी, मार डालेंगी, लेकिन वो 3 उड़ती हुई पेटनी थी जो ले गई। चौथी उसका ध्यान भटका रही थी, वो ले गई हवेली के पीछे। वो खाली सी जगह थी, जहाँ पर किसी ज़माने में खाली जगह रखी गई होगी, या वहाँ पर आंगन में तुलसी लगाई गई होगी, ऐसा कुछ होगा। वहाँ पर लेकर गई और एक तरफ इशारा करके, यहाँ है वो लाश, यहाँ। कुंदन खोदने लगा। कुंदन जल्दी जल्दी खोदना चाहता था और चौथी पेटनी भी वहाँ पर आई और चारों कह रही, जल्दी करो, जल्दी करो, समय कम है, वो आ रहा है। उसे शक हो गया है कि कुछ गड़बड़ है। खोद रहा था कुंदन और उसे पीछे एक आदमी नजर आया। वो आदमी कोई प्रेत नहीं लग रहा, लाश लग रहा था, जिंदा लाश, सड़ी गली जिंदा लाश, जिसका वजन बहुत ज़्यादा हो, जैसे पानी में अगर कोई डूब जाए तो लाश फूल जाती है, वैसे था वो, भारी। और कुंदन के पीछे पीछे। कुंदन ने वार किया, उसे चोट नहीं, वो तो कुंदन को पकड़कर मार देना चाहता था। और वो 4 पेटनी उसे नुकसान पहुंचा नहीं पा रही, गिरा पा रही। और ऐसे हवेली के अंदर एक दरवाजे को बंद करके रोके हुए वो, और कुंदन वहां खोद रहा। कुंदन आज रात ही ये काम करता, तभी ये हो सकता था, वरना वो बाहर जाने नहीं देता। ये कुंदन को बता दिया गया था। ऐसा नहीं कि कल तुम कर लोगे, भागने की कोशिश करो, हत्थे चढ़ गए तो मारे जाओगे। कुंदन ने खोदा, लाश मिली, कपड़े में लपेटी गई। कपड़ा भी लगभग गल चुका था, चमड़ा था बीच में, वो ठीक ठाक था, और बीच में हड्डियों का ढांचा। उसे निकाला कुंदन ने। फिर कुंदन उस लाश को लेकर दरवाजे से बाहर निकलने वाला था तो वो जिंदा लाश ने पकड़ लिया, कुंदन की कलाई को पकड़ा और यहाँ नाखून गड़ा दिए। अब कुंदन न भाग पा रहा,
ना वो पेटनी मदद कर पा रही। वो उनके वार से दुख नहीं पा रहा था, यानी दर्द नहीं हो रहा था उसे। वो चारों पेटनी हमला कर रही थी, लेकिन कुंदन किसी तरह खींचकर, क्योंकि वो तो जिंदा था ना, अब ये खास काम करने आया था, चोरी करने नहीं आया था। चोरी करने आता तो शायद भागने की कोशिश करता और फंसता। अब उसे पता था ये लाश को लेकर जा रहा है, कुछ तो होगा जो कुंदन को पता है, लेकिन कुंदन को आगे क्या करना है पता नहीं था। कुंदन किसी तरह दरवाजे के पास, और दरवाज़ा तोड़ डाला कुंदन ने। इतना जोर आ गया कुंदन के पास, लाश कंधे पर, बाजू पीछे, धक्का देकर दरवाज़ा तोड़ दिया। भागा बाहर की तरफ। अब 5 पेटनी थी, बाहर वो वाली गर्भवती औरत भी, जिसने उस लाश को वहीं नीचे की तरफ खींच दिया। फिर जो लाश कंकाल पकड़ा हुआ, कुंदन ने उसे लेकर उसी खड्डे में डाला और भर दिया। फिर कुंदन कह रहा, मैंने अपना काम कर दिया, अब मुझे छोड़ दो। फिर क्या था, नीचे अपने आप जमीन थोड़ी धंसी और वो 5 पेटनी औरतें वहाँ साधारण नजर आ रही, और वो जो लाश थी वो भी एक साधारण इंसान की। नोच रही थी वो, और नोच नोच कर उसे जमीन में दफना दिया नीचे। और वही गर्भवती पेटनी धन्यवाद शुक्रिया करने के लिए ऊपर की तरफ आधी निकली हुई थी और कह रही, हमारी आत्मा को शांति मिली। ये हमारा पति था, हम 5 से इसने शादी की थी और हम 5 को एक एक करके मारा, दफनाया। ये राक्षस ही था, इसने 20 और लड़कियों से शादी की थी अलग अलग जगह पर। ये शादी करता था, मारता था, दफना देता था, हमें यहाँ पर दफनाया था, लेकिन इससे बदला लिए बिना हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसीलिए इसकी लाश हमें चाहिए थी। जब हमने इसे मारा, इसे हवेली में दफनाया, हमारी भटकती हुई आत्मा को तब भी शांति नहीं मिली थी, क्योंकि इसका एक रूप बन गया हवेली में शैतान बनकर। ये अब लोगों को मार सकता था। हमारी आत्मा को शांति तब मिलती जब इसकी लाश हमारे पास आती, और हम ये कर नहीं सकती थी। मैं घर के बाहर थी, ये चारों घर के अंदर उसकी कैदी थी। तुमने हमारा काम किया, हमारी आत्मा को शांति मिली और इसे नरक में जगह, ऐसे वो भी ज़मीन में। बस फिर क्या, ना वो गर्भवती औरत नजर आई, ना कुंदन को कोई आवाज़ सुनाई दी। अब हवेली में भी कुछ नहीं था जो किसी को नुकसान पहुंचा पाता। ये बात कुंदन को पता लग गई थी, लेकिन कुंदन ने किसी को बताई नहीं। ये सिर्फ कुंदन को पता था, और कुंदन का दिमाग काम किया। जब कुछ रुपए जोड़ूंगा, हवेली खरीद लूँगा। भूतिया हवेली से सब डरते हैं, मैं खरीदूंगा तो मुझे नुकसान नहीं होगा। ऐसे कुंदन ने एक पेटनी की मदद की थी। ऐसी घटना अगर किसी के साथ हो तो कोई हिम्मत वाला ही होगा जो ऐसे कुछ कर पाएगा, और ये कुंदन ने किया था, जिसका फल उसे मिला। उसकी ज़मीन पर अच्छी फसल होने लगी, अच्छी सब्जियां होने लगी, और उससे पहले से ज़्यादा कमाई वो कर पा रहा था। ऐसे उसकी ज़िंदगी सुधरी और किसी और की भी वो मदद कर पाया। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? मज़ा आया, डर लगा, खौफ का एहसास हुआ, और अंत में जैसा हर बार होता है, अच्छाई की जीत होती है और हार हर बार बुराई की ही होती है। चाहे समय लगे, लेकिन अंत हमेशा ऐसा ही होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।